बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो में जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो सेल टैक्स रिटर्न है, मंथली सेल टैक्स रिटर्न है, उसको हम किस तरीके से रिकंसाइल रख सकते हैं और अगर हम उस प्रैक्टिस को फॉलो करें तो किस तरीके से हमारा जो एनुअल अकाउंट्स हैं, जब रिटर्न हम फाइल करते हैं तो उसमें जो बैलेंस होगा, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस या इनपुट टैक्स का या आउटपुट टैक्स, वो किस तरीके से मैच होगा, ताकि जो सब्सिक्वेंट जो वर्किंग होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से या जो नोटिस आते हैं उसको अगर पहले तो ये उस पर फिर नोटिस रिसीव नहीं होगा, अगर होता भी है तो हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं और ये वर्किंग हमारे लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो इससे पहले एक जो पॉइंट हम डिस्कस करें वो ये है कि अभी जो नया पोर्टल है नेशनल सेल टैक्स रिटर्न का, उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं परचेज़ में, नेगजेसी में, कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस में, पेएबल में, तो काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो मैंने हमेशा जो जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें मैंने यही आपको सजेशन दी थी कि उसको वेट करें। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम किसी वजह से नेक्स्ट को सबमिट करते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, रूल तो यही कहता है कि जी आप उसको ऑन टाइम करें, लेकिन मसला ये है कि एक अगर चीज़ गलत होती है या सिस्टम अपडेट नहीं होता और बाद में सिस्टम अपडेट होता है और हमारी वो रिटर्न अगर सबमिट हो चुकी है और उस पे अप्लाई नहीं होता, तो फिर उसको सही करवाने के लिए एक कॉस्ट चाहिए। कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ टाइम, इन द फॉर्म ऑफ मनी, यानी कि दोनों तरीकों पे आपको रिवीजन करानी पड़ेगी और रिवीजन की अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है सिस्टम में, तो काफ़ी उसमें इश्यूज़ हैं। अब उस चीज़ को किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं या जो बेस्ट प्रैक्टिस है हम किस तरीके से फॉलो कर सकते हैं कि हमारी जो डाटा है वो मैच रहे। तो इसमें मैंने एक सबसे पहले एक समरी हम डिस्कस करते हैं कि समरी में हमने जो समरी बनाई है वो ये है कि जो मोस्टली नोटिसेस आते हैं एडवांस इनकम टैक्स के या सेल टैक्स के, इस टॉपिक में हम सेल टैक्स डिस्कस कर रहे हैं, कि जो इनपुट टैक्स होता है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, वो जब बैलेंस शीट में एज ए एडवांस टैक्सेस के नाम पे हम रिपोर्ट करते हैं कि ये मेरा जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, ये फॉर एग्जांपल मेरा बैलेंस आ रहा है 1.2 मिलियन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.2 मिलियन मेरा एवरी स्टेज, ईच स्टेज, जिस टाइम पे भी हम उसको चेक करें, लेट्स से 30 जून पे हम चेक करते हैं, तो हमारी जो सेल टैक्स रिटर्न में कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ रहा है उसके साथ मैच होना चाहिए। तो ये एक समरी बनेगी इस प्रोफाइल के बाद, ठीक है। तो प्रोफाइल पे अगर हम वापस आएँ तो इस तरीके से सिंपल सा एक प्रोसेस है, उसको आपने फॉलो करना है। इसमें से आप ऑलरेडी कुछ लोग फॉलो कर रहे होंगे डिफरेंट तरीके से, लेकिन इसको अगर आप हैबिट बनाएंगे कि जैसे ही हम रिटर्न फाइल करें या रिटर्न फाइल करने से पहले हम वर्किंग एक्सेल में फाइनल करें और इसके अंदर कैलकुलेशन करें और उसके बाद उस सारे डाटे को हम रिपोर्ट करें रिटर्न में और फिर उसको कंपेयर किया जाए इस शीट के साथ। तो सिंपल आपने करना क्या है कि ये टैक्स पीरियड मैंने लिखा, लेट्स से जुलाई 21 है। ओपनिंग बैलेंस जो रिटर्न पे आ रहा था इनपुट टैक्स, वो मेरा 1 लाख है। उसके बाद लोकल जो परचेज अगर कोई हमने की है ड्यूरिंग द पीरियड, वो आप यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद उसके ऊपर इनपुट टैक्स कितना है वो मेंशन कर दें। इंपोर्ट अगर आपने की है वो मेंशन कर दें, इंपोर्ट का कितना टैक्स है वो मेंशन कर दें। और नॉन क्रेडिटेबल इनपुट, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है रिटर्न के अंदर। अगर आपने सारी ये चीज़ें परचेज़ की हैं और एग्जम्प्ट सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो आपका जो इनपुट है वो नॉन क्रेडिटेबल है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे रेलिवेंट नहीं है। टोटल इनपुट आ गया। ये जो ग्रीन टैब है ये इनपुट से रिलेटेड टैब है सारी, यानी कि जो हमारा रिटर्न का जो पहला पोर्शन आ रहा है उससे रिलेटेड है। उसके बाद आप लिखें कि हमारी जो सप्लाई कितनी है, आउटपुट टैक्स उस पर कितना हमने चार्ज किया है, मैंने अगर एक्स्ट्रा टैक्स कोई पे किया है वो अमाउंट है, एज ए विद एजेंट कोई पे कर रहा हूँ फर्दर टैक्स है। और अगर इसके अलावा कोई एरियर है मेरा, कोई अगर मैंने पे करना है वो मेंशन करें, अगर नहीं है तो उसको इग्नोर कर दें। और सेल टैक्स विदहेल्ड बाय विदहोल्डिंग एजेंट अगर कोई आ रहा है तो उसको लिखें और यहाँ पे फिगर आपके पास निकल आएगी कि आपने पे कितना करना है। ये सब कुछ करने के बाद जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा कि आपका जो इनपुट टैक्स है अगर अवेलेबल है तो कितना है, अगर नहीं है तो ज़ीरो होगा, ठीक है। ये फिगर आती है। तो ये सारा मंथली बेसिस पे अगर आप इस ट्रैक के मुताबिक हम सारी चीज़ें रिपोर्ट करते जाएं, तो फॉर एग्जांपल हमने मंथली बेसिस पे वो डाटा बनाने के बाद हम ये समरी बनाते हैं और साल के एंड पे हम चल जाते हैं। लेट्स से हम चूँकि मंथली बेसिस पे कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो डाटा है वो सारा जो अकाउंट्स में आ रहा है और रिटर्न में आ रहा है वो मैच है। और एक जो अकाउंटेंट है या जो टैक्स प्रोफेशनल है या इवन जो बिजनेस हैं, मैनेजर हैं, सीएफओ हैं, कोई भी है, उसकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि जो रिस्क को कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि अगर सिस्टम का डाटा डिफरेंट हो
और रिटर्न का डाटा डिफरेंट हो, तो उसमें ना सिर्फ रिपोर्टिंग चेंज होती है बल्कि जो सब्सीक्वेंट इश्यूज आते हैं, नोटिस आते हैं, उनको जस्टिफाई करना भी मुश्किल होता है। सेकंड जो मेन चीज़ है कि वर्किंग के ऊपर आप तब भी कॉन्फिडेंट होंगे जब आपकी सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी। तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई लंबा काम नहीं है, सिर्फ आप इस प्लान के मुताबिक इसको फॉलो करें, मंथली बेसिस पे रिकंसाइल रखें, और किसी भी टाइम पे कोई भी अगर इश्यूज आता है तो आपको पता होगा कि आपने इस तरीके से काम किया हुआ है, आपका डाटा सिस्टम में भी मैच है, और ये इस तरीके से करने से ना सिर्फ आपका एनुअल ऑडिट सही तरीके से निकलेगा, आपको खुद कॉन्फिडेंट होंगे। नोटिस अव्वल तो इसके ऊपर रिसीव नहीं होता, अगर फॉर एग्जांपल होता भी है तो आप बड़ी कॉन्फिडेंटली उसका रिप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी सारी चीज़ें मैच है। ये सब करने के बाद हमने क्या किया कि मंथ वाइज जो इनपुट टैक्स था वो सारा, उसकी एक समरी बनाई। यहाँ पे देखें तो मैंने क्या लिखा है, एज पर रिटर्न, तो इसका हमने लिंक लगा दिया इस शीट के साथ, ठीक है, कि ये क्यू कॉलम में जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, और ये शीट मंथली बेसिस पे आपकी अपडेट होती रहेगी। तो हम अज्यूम करते हैं कि साल के एंड पे जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल हम ज़ूम करते हैं कि ये आपके सामने बैलेंस है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि जी जुलाई के महीने में जो रिटर्न के ऊपर बैलेंस था और जो अकाउंट्स में मैच है, इससे इससे फ़ायदा क्या होगा, आपके अकाउंट्स भी सही रहेंगे, रेडी रहेंगे, ट्रायल ठीक रहेगा। अब जाके दिसंबर में हमें पता चला जी इस महीने में नया नया जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न पोर्टल आया था, और हमारे मुताबिक बैलेंस जो रिटर्न में आ रहा है वो ज़्यादा है और अकाउंट्स में कम है, या डिफरेंस हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। तो इसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो गया 5,45,000 रुपये का। अब साल के एंड पे जाके हम ये कहते हैं 30 जून पे जो हमारा हमने अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट में बैलेंस दिखाया है वो बैलेंस आ रहा है 1.4 मिलियन का, लेकिन रिटर्न पे आ रहा है 1.9 मिलियन या 2 मिलियन का। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, 5,45,000 का। वो डिफरेंस आइडेंटिफाइड होगा कि जी दिसंबर के महीने में ये इशू आया था क्योंकि नया पोर्टल था, किसी वजह से। ये जस्ट एक एग्जांपल है, ज़रूरी नहीं है कि इश्यूज आए, ये सिर्फ एक हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो अभी बेशुमार इश्यूज हैं उस रिटर्न में, लेकिन जस्ट हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप रिमार्क्स लिखेंगे कि ये टाइमिंग डिफरेंस है, या फॉर एग्जांपल आपने अगले महीने इसका फॉलोअप करना है, या न्यू पोर्टल की वजह से ये डिफरेंस आया है। कुछ भी चीज़ें हैं, जो भी आपने एक्शन लेना है वो आप यहाँ पे लिखें और उसके बाद उसका फॉलोअप रखें। अगर फॉर एग्जांपल ये रिजॉल्व होता है तो अगले महीने जाके ये ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो इसको आपको पता होगा कि ये मसला है, प्रॉब्लम्स है, इसको आपने डिस्कस करना है। अब ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि किसी भी काम को कंट्रोल करने के लिए जो डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए। तो जब डाटा आपका ठीक होगा, आपका फॉलोअप भी स्ट्रांग होगा, आप इजीली कॉन्फिडेंटली जो डाटा है उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद मैं चीज़ें ये शेयर कर रहा हूँ। आप में से काफ़ी लोग इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते होंगे, लेकिन जो ये चीज़ अगर आप इस छोटी सी रिपोर्ट को आज बनाएंगे, आज फॉलो करेंगे, तो आप फ्यूचर में आपकी जो आपकी वर्किंग है कॉन्फिडेंट रहेगी, आपकी जॉब सिक्योरिटी जो होगी, क्योंकि इश्यूज आते हैं तो उसके बाद वो जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स मैनेज कर रहा होता है, उसके लिए मसले आते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आप ऑनर्स हैं तो आपके नोटिस में चीज़ें होंगी, आप अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शन दें कि मुझे ये शीट बना के दें। पूरे महीने में जिस तरीके से मर्जी कोई भी आपका स्टाफ या आपका जो सबॉर्डिनेट्स हैं काम करें, लेकिन मंथ एंड के ऊपर आप उनको ये सिर्फ रिक्वायर करें कि जब रिटर्न के डॉक्यूमेंट आपसे साइन करवाए जाएं, पेमेंट्स के डॉक्यूमेंट, तो उसके साथ ये 2 शीटें अटैच हों। उससे होगा क्या कि आप पिछले महीने की वर्किंग भी देख रहे होंगे, क्यूमुलेटेड सारे महीने चल रहे होंगे, आपके सामने नोटिस में चीज़ें होंगी कि कहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो टैक्स में अक्सर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये आती हैं कि किसी वजह से हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, हम फॉर एग्जांपल सम टाइम अपडेट नहीं होते, या हम किसी वजह से वो गलती करते हैं और उस गलती को हम कैरी करते जाते हैं, और जब वो वन फाइन डे अमाउंट मटेरियल बनती है तो हमें नोटिस रिसीव होता है, और उस टाइम हमारा उसके सिवाय पेमेंट के या सिवाय पेनल्टी के हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता। तो अगर हम मंथली बेसिस पे इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, देखें तो इस महीने में अगर हम एग्जांपल लें तो इस महीने में हमें इशू नज़र आया है, इसका मतलब ये हुआ कि हम आज से ही इस गलती को तो ठीक करें, जिस वजह से ये गलती हुई है या इशू आया है उसको तो हम अगले महीने ठीक करें। हाँ, ये जो पॉइंट है इसका हम फॉलो अप रखते हैं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो ये छोटी सी ट्रिक्स हैं, इसको अपने जो डेली रूटीन के जो टास्क हैं उसमें लाजमी ऐड करें। इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, और इससे जो डाटा है वो भी रिलायबल रहेगा, और वर्किंग आपकी काफ़ी स्मूथ होगी। इससे रिलेटेड कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मेंशन करें, हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे ताकि जो ये कम्युनिकेशन का जो लर्निंग का जो प्रोसेस है ये इम्प्रूव रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।